इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिडबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं कि सिडबी ग्रेड ए एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जिनको सिलेबस देखना है वो डायरेक्ट सिलेबस तक जंप कर सकता है। आपको टाइमिंग डिस्प्ले पे दिख जाएगा कौन से टाइम पे आपको जंप करना है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद आपका सिलेबस आता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिलेबस देख के चल जाते हैं बट उनको एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता होता। एग्ज़ाम पैटर्न का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आम जनरल बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह यहाँ पे दो एग्ज़ाम नहीं है, जैसे प्रिलिमिनरी का स्ट्रक्चर होता है फिर मेंस का होता है। यहाँ पे केवल एक ही एग्ज़ाम है। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सीधा इंटरव्यू में चले जाओगे। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। ये 1 से 4 जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का है, और 5वां जो पोर्शन है वो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी आपको टाइपिंग करना है। एक ऐसे नहीं, 2 ऐसे है यहाँ पे और एक लेटर लिखना है। ठीक है, इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश लैंग्वेज है। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है और 20 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, यानी 20 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर भी ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स मिल जाएंगे और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी आधा घंटा इसके लिए। आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन आई थिंक बेनिफिशियल है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है रीजनिंग एप्टीट्यूड, यानी आपका रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ पे 40 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे बट उसके मार्क्स रहेंगे 60, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन 2 मार्क के भी रहेंगे। और आपको सेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स, जो काफ़ी जस्टिफाइबल है। आप आराम से 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कर सकते हो अगर रीजनिंग में अच्छी ग्रिप है तो। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स अपना। वहाँ पे 40 क्वेश्चन अगेन 60 मार्क्स, यानी यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क के रहेंगे और उसके लिए टाइम मिलता है केवल 30 मिनट्स, यानी डेफिनेटली रीजनिंग के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 मिनट कम है। हाँ, मुश्किल ही थोड़ी हो सकती है बट अगर आपने मैथ्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो भी आप 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हो। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 160 और टोटल मार्क्स बन जाते हैं 200 और टाइमिंग देखा जाए तो 120 मिनट्स टोटल हो रहा है, यानी 2 घंटे। बट वो सेक्शन वाइज ऑलरेडी असाइंड है तो आपको सेक्शन वाइज ही टाइम देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोगों का सवाल वापस से ये होता है कि सर क्या हम ये टाइमिंग को मतलब इस वाले टाइमिंग में थोड़ा यूज़ करें दूसरे में जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका 20 मिनट के लिए इंग्लिश चलेगा, मतलब इंग्लिश ही चलेगा। आप उस 20 मिनट में किसी और सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही ये 20 मिनट ख़त्म हो जाते हैं वो सेक्शन ऑटो सबमिट हो जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो चांस कि आप वापस जाओ और उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आपका इसके रिलेटेड भी और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जी हाँ, उस क्वेश्चन को असाइन किए गए मार्क्स का 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा, यानी उस क्वेश्चन का मार्क तो नहीं मिलेगा बट 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा उस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन 1 मार्क का है तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 जाएगा, और क्वेश्चन 2 मार्क का है तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को छोड़ के सभी क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, सिर्फ इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 50 मार्क बनेंगे। कैसे बनेंगे? 2 ऐसे आपको टाइप करने रहेंगे। टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, और 20-20 मार्क का एक ऐसे, यानी 2 ऐसे पूछे जाएंगे। टोटल 40 मार्क का ऐसे हो जाएगा। और एक आपको बिजनेस लेटर लिखना रहेगा, बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क का, जो आपको उसका भी टाइपिंग करना रहेगा। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे मार्क किया है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। आपने क्या लिखा उस पर निर्भर करता है, क्या टाइप किया। ठीक है, तो कीबोर्ड की मदद से आपको टाइप करना है। ये एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगी ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, दूसरे दिन या किसी और दिन देने जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बीच में ब्रेक नहीं मिलने वाला।
ठीक है। सो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 163, 160 इसके थे, 3 यहाँ पे ऐड हुए 163 और टोटल मार्क्स बन जाएंगे 250, 200 यहाँ पे थे, 50 यहाँ से ऐड हो जाएंगे 250, टोटल टाइम मिलेगा 180 मिनट, यानी आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। तो ये थी एग्ज़ाम पैटर्न। अगर एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिडबी ग्रेड ए सिलेबस 2023-22 बोले या 23, क्योंकि इस साल एक एग्ज़ाम तो हो ही गई अप्रैल में, तो इसको 23 की ही कंसिडर किया जाएगा, बट अगर फिर भी इस साल कंसिडर कर दो 22-23 की एग्ज़ाम का सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का ही सिलेबस देख लेते हैं, जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 30 मार्क्स रहे थे और 20 मिनट का समय मिलेगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, ठीक है। ये इंग्लिश का सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर, मिसस्पेल्ड, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, इम्प्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, एंटोनिम, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेज, रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, मिसलेनियस, यानी इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स। ये पिछली एग्ज़ाम का एनालिसिस, यानी जो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम हो गई ना, 4 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हो गई उसका एग्ज़ाम एनालिसिस है इंग्लिश लैंग्वेज का। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था 9 नंबर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला टॉपिक। फिर आया था मिसस्पेल्ड 5 नंबर में, इजी टॉपिक था, मिसस्पेल्ड 5 नंबर में। फिर आया था क्लोज टेस्ट 6 नंबर में, क्लोज टेस्ट भी अच्छा टॉपिक है 6 नंबर में। फिर आया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहाँ पे है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर में। एरर आया था फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, तो 5 नंबर में एरर डिटेक्शन भी था, तो डिटेक्शन नहीं था, इस बार आपको करेक्शन करना था, यानी फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, सो आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था। सो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रैल के एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, डिफ़िकल्ट नहीं था, पीओ लेवल का नहीं था। मतलब पीओ से थोड़ा कम मान सकते हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में जो आप देख सकते हो ना, उससे थोड़ा लेवल कम था, बट अच्छा था। क्लर्क जितना भी नहीं था, क्लर्क से ऊपर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 50 मार्क्स रहेंगे और 30 मिनट्स का समय मिलेगा। और ब्रैकेट में लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस, किसका रहेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है करंट अफेयर्स, मेजॉरिटी करंट अफेयर्स आपको पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद आपको रूरल बैंकिंग अवेयरनेस का भी नॉलेज रहना ज़रूरी है। फिर आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, साथ में बजट का भी ध्यान रखना है आपको। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के भी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पिछले बार इसके में से 4 से 5 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के आए थे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का भी बेसिक पढ़ना है और स्टैटिक जीके भी रेडी रखना है। तो ये करंट अफेयर्स, ये मेरे करंट अफेयर नोट्स के रिव्यू हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और मेरे करंट अफेयर नोट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और परचेज़ करने का भी लिंक मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। करंट अफेयर्स नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल है, मैं काफ़ी सारा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ मंथली एडिशन में, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। 40 क्वेश्चन, 60 मार्क, 40 मिनट्स। सबसे बड़ा जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजनिंग में आजकल, वो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी मार्क्स में पूछा जाता है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, मतलब 40 में से आप 20 कंसिडर कर लो कि वो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में ही होंगे, 20 to 25, ठीक है, यानी 50% तो यही टॉपिक से आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट होता है सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक, सीरीज एंड टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। और ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आप पिछली एग्ज़ाम यानी 16 अप्रैल 2022, मैंने यहाँ पे क्या बताया, 4 अप्रैल ना, सॉरी मार्क कीजिएगा, 16 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 16 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे आपका जो पूछा गया था उसका एनालिसिस है रीजनिंग में। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था 5 नंबर में,
ऑर्डर बेस्ड पजल पूछा गया था 5 नंबर में, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल पूछा गया था 5 नंबर में, मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था 5 नंबर में, और लीनियर अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का पजल पूछा गया था 3 नंबर में। टोटल आपको 23 नंबर में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आया था। तो आप इस टॉपिक का महत्व समझ सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल अपलोड करता रहता हूँ मेरे पजल गुरुजी पेज पे। अगर आपने मेरा पजल गुरुजी पेज चेक नहीं किया है, वहाँ पे अपलोड किए गए पजल सोल्व नहीं किए हैं, तो एक बार ज़रूर आप उसको देख सकते हो। आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पजल गुरुजी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलोग्स, 3 मार्क में पूछा गया था। इनइक्वालिटी 3 मार्क में पूछा गया था, तो बोला ना कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन 3 मार्क में आया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 नंबर का क्वेश्चन था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बायोग्राफी बेस्ड था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज 2 नंबर का क्वेश्चन थे, और लॉजिकल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे, यानी इस वाले पोर्शन से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 30 मिनट का समय रहता है, जहां पे आपका मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। ऑफिसर लेवल के एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है नंबर सीरीज, जहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, और उसके बाद ये जो पोर्शन है वो है एरिथमेटिक चैप्टर्स, यानी एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन। सो ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का। और पिछले एग्ज़ाम यानी अप्रैल को जो एग्ज़ाम हो गई, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो पाई चार्ट DI पूछा गया था, लाइन ग्राफ DI पूछा गया था, तो 6 मार्क उसके, 6 मार्क उसके, टोटल 12 मार्क, तो 12 मार्क के DI रहे थे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आया था 5 नंबर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था 6 नंबर में, डेटा सफिशिएंसी आया था 3 नंबर में, अप्रोक्सीमेशन आया था 2 नंबर में, और एरिथमेटिक यानी ये वाले पोर्शन से आपको 12 मार्क का आया था। यानी 40 मार्क में से 12 मार्क्स का यहाँ से आया था, और बाकी बचा 28 मार्क का आपको यहाँ से पूछा गया था। तो ये 5 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कंपेयर टू दिस 10 to 12 टॉपिक्स। ठीक है, तो अच्छे से समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ऑब्जेक्टिव पोर्शन खत्म हो गया यहाँ तक, जो मैंने आपको सिलेबस बताया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की। डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क के क्वेश्चन, 50 मार्क मिलेंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा, जहाँ पे 2 आपको ऐसे टाइप करने हैं और 1 आपको बिजनेस लेटर टाइप करना है। ठीक है, ऐसे एक ऐसे का मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स, तो 2 ऐसे का मार्क्स हो जाएगा टोटल 40 मार्क्स, और बिजनेस लेटर का मार्क्स रहेगा 10 मार्क्स। सो टोटल ये डिस्क्रिप्टिव का 60 मार्क। पिछली बार एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक रहे थे वो ये हैं, ऐसे के टॉपिक क्रिप्टो करेंसी, प्रोस, कॉन्स और फ्यूचर इन इंडिया, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। आर बैंक्स आर एबल टू इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेसफुल, उसका वर्णन कीजिए। इज GST कैलकुलेशन विच इज़ डन एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, इज दैट गुड। फिर पॉपुलेशन एनवायरमेंटल एक्सप्लोजन टुडे, उसका भी एक्सप्लेनेशन। हंगर एंड द सोसाइटी, उसके बाद इज इकोनॉमिक टुडे इंटरकनेक्टेड, और लास्ट टॉपिक था हाउ यू विल स्टॉप रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन ट्रांसफ़र। यानी यहाँ पे क्या है कि आपको इतने सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको इनमें से किन्हीं 2 टॉपिक पे लिखना है, 2 टॉपिक पे। ठीक है, आपको 2 टॉपिक में से लिखना है। और लेटर राइटिंग के लिए आपके पास ये 3 थे टॉपिक। राइट अ कंप्लेंट लेटर फॉर डिफेक्टिव लैपटॉप, राइट अ कंप्लेंट लेटर फॉर सप्लायर और फॉर द लेट डिलीवरी ऑफ योर ऑर्डर, और राइट अ लेटर ऑफ अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो 3 से 4 ऑप्शन ही रहते हैं, और यहाँ पे आपको 3 से 4 में से 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 7 थे, 7 में से 2 लिखना था, यहाँ पे 3 में से 1 लिखना है। तो आपको किन्हीं एक टॉपिक पे लिखना है, बट ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF पाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे DM करना रहेगा। ठीक है,
अगर आप IBPS गुरुजी इंस्टाग्राम पेजेस पे आते हो, DM करते हो कि सर मुझे सिडबी ग्रेड ए का सिलेबस का PDF चाहिए, तो मैं आपको सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आना होगा और उसको फॉलो करना रहेगा। और ऐसे और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल IBPS गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैदिक मैथ्स गुरुजी को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स रिलेटेड ट्रिक्स मिलती रहेगी और आपकी मैथ्स में स्पीड इंप्रूव होती रहेगी। और एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के लिए एग्ज़ाम इन्फो का भी चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा अदर इंस्टाग्राम पेजेस है, IBPS मोटिवेशन, डेली मोटिवेशन कोट्स के लिए, पजल गुरुजी डेली पजल के लिए, करंट अफेयर्स गुरुजी डेली करंट अफेयर्स के लिए, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के लिए, और एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के लिए एग्ज़ाम इन्फोस। सो इन सभी पेजेस को और इन सभी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।